भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी ना, तब आप भगवान के द्वार जा ही नहीं पाओगे। मतलब कि आपको लगता हो कि आप मंदिर इसलिए नहीं जा रहे हो कि आप भगवान को नहीं मानते, भगवान मेरा काम नहीं बनाता, या फिर मैं जो भगवान से मांगता हूँ मुझे भगवान नहीं देता। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जिस दिन भगवान को आपको मंदिर बुलाना होगा ना, तो ऐसे जोक बनेंगे, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप वहाँ चले जाओगे। और जब तक भगवान चाहेगा ही नहीं कि भाई तू आ मेरे मंदिर, आप नहीं जा पाओगे। बिकॉज आजकल की जनरेशन इतनी वैसी हो गई है कि उनका सीधा कंसेप्ट ये रहता है, यार भगवान के पास क्यों जाए, भगवान क्या खाने को देता है क्या? अरे यार तुम क्या इतने भूखे हो, खाने के लिए ही जाओगे? सिंपल सा रूल है जो लोग समझ ही नहीं पाते। मंदिर जाना भी आपके अच्छे कर्म है तो आप मंदिर पहुंच पाओगे। अगर आपके कर्म ही बुरे किए हुए हैं ना, आपने पाप किया हुआ है, आपने किसी का दिल दुखाया हुआ है, या फिर आपने ऐसा कोई कर्म ही ऐसा किया है, तो आप मंदिर नहीं जा पाओगे। आपने भले कितने भी प्लान बना लिए होगा, हाँ भी आज निकलेंगे या फिर मेरा ये प्लान है, आप नहीं जा, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाएगी। और आपके अच्छे कर्म है ना, आपने भले ही कोई प्लान ही नहीं बनाया हो, आप किसी सिटी में गए और आपका प्लान ही नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन वहाँ के जो एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे आपने जाके दर्शन कर लिए। ये मैंने पर्सनल फील किया, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है। मैं कई बार प्लान ही नहीं करता हूँ कहीं जाने का, लेकिन वहाँ जाके मैं उसी मंदिर पे जाके माथा टेक के आता हूँ। कहते हैं ना, ये अलग ही कंसेप्ट है। आप अगर आप इस फेस में नहीं हो ना, तो आप नहीं समझ पाओगे। देखो लाइफ में जब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आएगा, बहुत ज़्यादा दुख आएगा, अगर आपको कोई समस्या का हल ही नहीं मिलेगा ना, तब जाके आप मंदिर जाओगे। क्योंकि भगवान क्या चाहता है कि भाई तू तब मेरे पास आ जब तेरे लाइफ से सारे जो तुझे लगता है कि अब तेरा निवारण इंसानों के बस की बात ही नहीं रही, तब तू आ, तब मैं तेरा सॉल्यूशन करूँगा। तब तक जितना पाप किया है, जितने तूने बुरे कर्म किए होंगे, तुझे भी नहीं पता तेरे से हुए हैं, तो तू उनसे निकल, उनको भोग, देन तू मेरे पास आ, तब मैं तेरा उद्धार करूँगा। रियल में मंदिर जाना मतलब कि आपका उद्धार हो रहा है, ये लोग समझते नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कर्मों के ऊपर बात बताता हूँ। जब तक एक कहते हैं कि बुरा व्यक्ति करने वाला भी बहुत अच्छी चीज़ें भोग रहा है, सब उसकी लाइफ में सही चल रहा है, और एक जो अच्छा कर्म कर रहा है वो हमेशा कहीं ना कहीं दुखी देख रहा है। तो ये अगर आपकी थ्योरी भी यही है ना, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर कोई आदमी ने बहुत बुरे कर्म किए, बहुत बुरे कर्म किए, मंदिर मतलब कि लोगों के दिल दुखा रहा है, फिर भी उसके लाइफ में सही चल रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, वो आदमी सही चलेगा, सब कुछ उसके लाइफ में सही चलेगा। आप उसको देखोगे यार इसका तो सब सही चल रहा है, जबकि गलत उसने किया था। सब सही चलेगा, टेंशन लो ही मत। रामायण में क्या हुआ था, जब तक विभीषण रावण के साथ था, विभीषण जो रावण का भाई था, विभीषण जब लंका में था, तब तक लंका का कुछ नहीं हुआ था, रावण को भी कुछ नहीं हुआ था। जिस दिन लंका विभीषण ने छोड़ी, उस दिन रावण का अंत दिखाई देने लग गया था, और रावण का अंत हो भी जाता है। क्योंकि भगवान जो है ना, जिसने ये सृष्टि रची है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कि आपको लगता है कि भगवान की इच्छा नहीं है? हर चीज़ में भगवान की इच्छा है। क्योंकि आप मंदिर जाओ तो मंदिर की एक चीज़ देखना, मंदिर में हमेशा क्या होता है, घंटियाँ बजती है, जागरण होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ बोली जाती है। तो मंदिर इतनी वहाँ पे ना एक सकारात्मक वातावरण इतना खतरनाक वाला रहता है कि आप वहाँ चले भी जाओगे ना मंदिर, अगर आप मंदिर चले भी जाओगे ना, आपके जो पाप है ना, आपके जो बुरे प्रारब्ध है, वो जाने से ही लाइट हो जाते हैं। जाने से ही आपका जो बड़ा प्रारब्ध है वो लाइट होने लग जाता है। और आप मंदिर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि भगवान की इच्छा ही नहीं है कि आप वहाँ पे पहुँचो। क्योंकि मंदिर वो लोग जाते हैं जिनके लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि, ये सारी चीज़ें एक बैलेंस में चल रही होती है ना, वही मंदिर बार बार जा पाते हैं। और जो मंदिर जाने का अनुभव नहीं ले पाते समय पे, मंदिर भगवान के द्वार, तो उनकी लाइफ में सब गड़बड़ी चलता है, उनको नहीं पता चलता लाइफ में। अब ये कैसे होता है, देखो वो भगवान पे बिलीव करता था, जब तक विभीषण वहाँ पे था तब तक लंका को, रावण को कोई मतलब कि कोई क्षति नहीं पहुँच रही थी। जिस दिन विभीषण ने वहाँ से पलायन किया, देन वहाँ की रावण की बैंड बजनी स्टार्ट हो गई। बैंड बजनी मीन्स वहाँ का खत्म होना स्टार्ट हो गया रावण का। तो वैसे ही अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है या फिर कोई बुरे कर्म करने वाला है, तो वो तब तक ही सही रह सकता है जबकि उसके परिवार में या फिर उसके साथ रहने वालों में से कोई है, उसके साथ कोई ऐसा खड़ा है जो धर्म को फॉलो कर रहा है, जिसके परिवार में ऐसा कोई है जो धर्म को फॉलो कर रहा है। जिस दिन वो उन लोगों से भी कट गया, क्योंकि बुरे कर्म वाले का घड़ा भरेगा ना, तब वो इतना बुरा कर देगा कि उन लोगों से भी वो कांटेक्ट कट कर लेगा, अपने परिवार वालों से, या फिर जिसके वजह से वो सेफ है। जिस दिन उसका वो कटेगा, उस दिन उसके भी बुरे दिन स्टार्ट है, उसको वो कर्म भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आप मंदिर भी जा पाओगे, आप उस पॉजिटिव वातावरण में कदम रख पाओगे,
और जब उस वातावरण में कदम रखोगे मंदिर के, तो अब आपके पाप भी धुलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा यही कंसेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को मानिए, बिलीव रखिए। बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी समृद्धि और सुखी वाली लाइफ आप जियोगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।